प्यारे दर्शकों, आज की यह कथा ऐसी है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, यदि भगवान शिव पर अटूट विश्वास और हृदय में दया का भाव हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, यह कहानी उन शिव भक्तों की है जिन्होंने अपनी भक्ति और कर्म से परमात्मा को भी धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के एक नगर में मनमोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। मनमोहन भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन आर्थिक रूप से वह इतना निर्धन था कि 2 समय का भोजन जुटाना भी उसके लिए एक युद्ध के समान था। अपनी आजीविका चलाने के लिए वह आसपास के इलाकों और सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करता था। जब वह सफाई कर लेता तो आते जाते लोग उसे कुछ सिक्के दे दिया करते थे। मनमोहन का यही नित्य का कर्म था। वह सड़क पर झाड़ू लगाता, फिर पास के पार्क की सफाई करता और वहां घूमने आने वाले लोग उसे जो भी देते उसी में वह संतोष कर लेता। मनमोहन के घर से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन शिवालय था। मनमोहन अपने दिन की शुरुआत उसी मंदिर से करता था। वह रोज वहां जाता और मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाकर उसे बिल्कुल स्वच्छ कर देता। यह सेवा वह किसी धन के लालच में नहीं करता था, बल्कि उसे लगता था कि वह अपने महादेव के घर की सफाई कर रहा है। मंदिर का पुजारी उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर उसे कभी कभार प्रसाद या कुछ पैसे दे देता था। मनमोहन के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उसका 5 साल का बेटा गणेश रहते थे। गरीबी का आलम यह था कि गणेश कभी किसी खिलौने या अच्छे भोजन की जिद करता तो मनमोहन का कलेजा फट जाता, क्योंकि वह अपने बेटे की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाता था। उनका परिवार अक्सर रूखी सूखी रोटी खाकर और कभी कभी केवल पानी पीकर ही रात गुजार देता था। मनमोहन रोज सुबह नहा धोकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता, वहां घंटा बजाता और भगवान शिव के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। वह भगवान से कभी धन दौलत नहीं मांगता था। वह बस एक ही बात कहता था कि हे भोलेनाथ, आप तो जगत के स्वामी हैं। मंदिर में तो रोज आपके दर्शन होते हैं, लेकिन कभी मेरे घर भी पधारो प्रभु। मेरी टूटी फूटी झोपड़ी को अपने चरणों से पवित्र करो। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद में एक मिठाई दी। मनमोहन वह मिठाई लेकर खुशी खुशी घर आया और अपने बेटे गणेश को आवाज लगाई। गणेश मिठाई देखकर खेल उठा और बोला, पिताजी मुझे मीठा बहुत पसंद है। वह मिठाई खाते हुए बोला, पिताजी मुझे खीर और पूरी खानी है। मनमोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बस थोड़े दिन रुक जा, मैं तुझे खीर पूरी जरूर खिलाऊंगा। मनमोहन मन ही मन सोचने लगा कि यहां 2 वक्त की रोटी तो जुड़ती नहीं है, खीर पूरी का सामान कहां से लाऊंगा। तभी सुमित्रा ने उसे याद दिलाया कि महाशिवरात्रि आने वाली है और मंदिर में विशाल भंडारा लगता है। मनमोहन ने राहत की सांस ली और बेटे से कहा कि शिवरात्रि के दिन वह उसे पेट भरकर खीर पूरी खिलाएगा। अगले दिन मनमोहन काम पर जाने लगा तो सुमित्रा ने कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कल रात की बची हुई एक रोटी थी जो उसने गणेश को खिला दी है। मनमोहन ने एक लंबी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे नमक और पानी दे दो, मैं वहीं पीकर चला जाऊंगा। नमक पानी पीकर मनमोहन काम की तलाश में निकल गया। महाशिवरात्रि का पर्व निकट था, इसलिए उसे मंदिर के आसपास के इलाकों में सफाई का ज्यादा काम मिल गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा भोजन ले जा सकेगा। काम खत्म करने के बाद मनमोहन को 300 रुपये मिले। वह बहुत खुश था। वह घर की ओर जा रहा था कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी बुजुर्ग की लग रही थी जो बहुत पीड़ा में था। मनमोहन इधर उधर देखने लगा तो पाया कि सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे से आवाज आ रही है। वह झाड़ियों की तरफ गया तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वहां गिरा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था और उसके घावों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। मनमोहन का कोमल हृदय यह दृश्य देख पसीज गया। उसने पास जाकर पूछा कि बाबा, आप यहां कैसे आए और आपका घर कहां है? उस बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, मेरा घर बगल के गांव में है, लेकिन मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई है, इसलिए मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और यहां मरने के लिए छोड़ गए हैं। अब मैं भूख प्यास से यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा।
मनमोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि हे ईश्वर, इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। उसने उस बुजुर्ग से कहा कि बाबा, मैं आपको यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मनमोहन ने उस बीमार और दुर्गंध युक्त शरीर वाले बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने सुमित्रा को आवाज दी और पानी लाने को कहा। सुमित्रा उस बुजुर्ग की हालत देखकर डर गई और बोली कि यह आप किसे ले आए? मनमोहन ने सारी बात बताई। सुमित्रा चिंतित होकर बोली कि हमारा खुद का तो खाने का ठिकाना नहीं है, हम इनका पेट कैसे भरेंगे और इनकी बीमारी का इलाज कैसे होगा? मनमोहन ने बड़े ही धैर्य से कहा कि सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, आज मुझे 300 रुपए मिले हैं, मैं 100 रुपए का राशन ले आया हूं और बाकी बचे पैसों से मैं बाबा की दवाई ले आऊंगा। तुम इनके लिए भोजन बनाओ, मैं इन्हें पास के सरकारी अस्पताल में दिखाकर लाता हूं। मनमोहन उस बुजुर्ग को अपने कंधे पर बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी और मनमोहन ने अपनी मेहनत की कमाई से वह दवाइयां खरीदी। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो सुमित्रा ने फिर चिंता जताई कि रोज इतनी महंगी दवाइयां कहां से आएंगी। मनमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब भोलेनाथ ने इन्हें हमारे पास भेजा है तो वहीं कोई न कोई रास्ता भी निकालेंगे। वह फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे शंभू, कभी मेरे घर भी पधारो। अगले दिन से मनमोहन और भी कड़ी मेहनत करने लगा। भोलेनाथ की कृपा से उसे अब रोज काम मिलने लगा और वह कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा लेता था। इससे घर का खर्च भी चल जाता और बूढ़े बाबा की दवा भी आ जाती। धीरे धीरे बाबा की सेहत में सुधार होने लगा। महाशिवरात्रि का दिन नजदीक आ गया। एक रात गणेश ने फिर से खीर पूरी खाने की जिद की। मनमोहन ने उसे समझाया कि परसों शिवरात्रि है और मंदिर के भंडारे में वह उसे खूब खीर पूरी खिलाएगा। तभी वह बूढ़े बाबा बोले कि मनमोहन, तुम मंदिर के भंडारे का इंतजार क्यों कर रहे हो? इस बार तुम अपने घर में ही भंडारा करो और सबको खीर पूरी खिलाओ। मनमोहन हैरान रह गया। उसने कहा कि बाबा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं भंडारा कर सकूं। मैं तो बमुश्किल अपने परिवार का पेट भरता हूं। बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बस पूजा और भंडारे की तैयारी करो। बाबा की बातों में एक अजीब सा तेज था जिसे मनमोहन टाल नहीं सका। अगले दिन से मनमोहन के घर में शिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गईं। सुमित्रा ने पूरे घर की सफाई की। मनमोहन आधा किलो चावल, आधा किलो दूध और 1 किलो आटा ले आया। उसने आस पड़ोस में खबर कर दी कि शिवरात्रि पर उसके घर भंडारा है। सुमित्रा डर रही थी कि इतने कम सामान में वह पूरे मोहल्ले को कैसे खिलाएगी। उसने मनमोहन से कहा कि आपने सबको न्योता तो दे दिया है, लेकिन आधा किलो दूध की खीर में तो 4 लोग भी नहीं खा पाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? मनमोहन ने कहा कि मैंने बाबा के कहने पर यह सब किया है, अब आगे की लाज भोलेनाथ रखेंगे। महाशिवरात्रि का दिन आया। मनमोहन और उसका परिवार पूजा में लीन था। सुमित्रा ने उसी थोड़ी सी सामग्री से खीर और पूरियां बनाई। घर के बाहर लोग जमा होने लगे। मनमोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाबा ने कहा कि मनमोहन, तुम सबको बैठाओ और सुमित्रा, तुम प्रसाद परोसना शुरू करो। सुमित्रा ने कांपते हाथों से पतीले से खीर निकालनी शुरू की। उसने पहले व्यक्ति को खीर दी, फिर दूसरे को। वह परोसती गई, लेकिन पतीले में खीर कम ही नहीं हो रही थी। पूरियां भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। यह एक चमत्कार था। सुमित्रा और मनमोहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन गणेश ने भी जी भरकर खीर पूरी खाई। मोहल्ले के सभी लोगों ने पेट भरकर खाना खाया और सबने भोजन की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा स्वाद तो आज तक किसी भंडारे में नहीं मिला। जब सब लोग चले गए तो मनमोहन और सुमित्रा को ख्याल आया कि उन्होंने तो बूढ़े बाबा को भोजन कराया ही नहीं। वे दोनों दौड़कर घर के अंदर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आए। मनमोहन रोने लगा। उसे लगा कि शायद बाबा भूखे ही चले गए। वह भगवान शिव की मूर्ति के सामने गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। एक बुजुर्ग मेरे घर से भूखा चला गया। तभी पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक गूंजती हुई आवाज आई, मनमोहन, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो सदा तुम्हारे पास हूं। मनमोहन ने इधर उधर देखा। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। भगवान शिव बोले कि मनमोहन, मैं ही वह बूढ़ा कोढ़ी बनकर तुम्हारे घर आया था। तुम रोज मुझे अपने घर बुलाते थे ना।
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी गरीबी में भी एक असहाय और रोगी व्यक्ति की सेवा की, अपने हिस्से का भोजन उसे खिलाया। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना कभी मत छोड़ना। मनमोहन और सुमित्रा भगवान के चरणों में गिर पड़े। इसके बाद मनमोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अमीर हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और सेवा भाव कभी नहीं छोड़ा। समय का चक्र चलता रहा और हम एक दूसरे गांव की ओर चलते हैं, जहां दीनानाथ और उनकी पत्नी रेवती रहते थे। यह दंपति भी बहुत निर्धन था। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी और वे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक समय ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया और उन्हें कोई काम मिलना बंद हो गया। कई दिनों तक जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। दीनानाथ ने रेवती से कहा कि चिंता मत करो, पास ही शिव मंदिर है, वहां चलते हैं। भोलेनाथ का प्रसाद मिलेगा, उसी से पेट भर लेंगे। वे दोनों मंदिर पहुंचे। उस दिन सोमवार था और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि उन्हें मंदिर के अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता, भीड़ उसे लपक लेती। दीनानाथ और रेवती मंदिर के द्वार पर ही खड़े होकर प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या हम आपके द्वार से भी खाली हाथ लौट जाएंगे? तभी एक भक्त थाली में पकवान लेकर आया। उसने भगवान को भोग लगाया और बाहर आकर उसकी नजर इन दोनों बुजुर्गों पर पड़ी। उसे लगा कि शायद भगवान शिव और माता पार्वती ही इन बुजुर्गों के रूप में खड़े हैं। उसने वह पूरी थाली उन दोनों को दे दी। दीनानाथ और रेवती भोजन पाकर बहुत खुश हुए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने ही वाले थे कि तभी एक महिला अपने रोते हुए बच्चे को लेकर वहां आई। वह बोली कि बाबूजी, मेरा बच्चा कल से भूखा है, मेरे पास इसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। दीनानाथ और रेवती ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक ही भाव था, करुणा। अपनी भूख को भुलाकर उन्होंने वह भोजन की थाली उस महिला की ओर बढ़ा दी और कहा कि बेटी, यह भोजन तुम ले लो, तुम्हारे बच्चे को इसकी ज्यादा आवश्यकता है। हम बूढ़े हैं, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल ईश्वर कुछ न कुछ प्रबंध कर ही देंगे। वह महिला बार बार धन्यवाद देती हुई वह भोजन लेकर चली गई। दीनानाथ और रेवती ने मंदिर के शिखर को प्रणाम किया और खाली पेट ही अपनी टूटी फूटी कुटिया की ओर चल दिए। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। दोनों बिना कुछ खाए पिए ही अपनी चटाई पर लेट गए। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, लेकिन उनके मुख पर संतोष था कि आज किसी भूखे बच्चे का पेट उनकी वजह से भर गया। वे दोनों हरि नाम जपते जपते सो गए। मित्रों, कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि स्वामी देखिए, आपके यह भक्त कितने दयालु हैं। स्वयं भूखे रहकर इन्होंने दूसरों की भूख मिटाई। क्या अब भी इनकी परीक्षा शेष है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि देवी, जो भक्त अपने कष्टों से ऊपर उठकर दूसरों के कष्टों को देखता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। अब इनके दुखों का अंत समय आ गया है। भगवान शिव ने अपने 2 गणों को आदेश दिया कि जाओ, साधु के भेष में उस कुटिया में जाओ और उन दोनों को भोजन और यह शिवलिंग देकर आओ। थोड़ी ही देर बाद दीनानाथ के दरवाजे पर दस्तक हुई। दीनानाथ ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 तेजस्वी साधु खड़े थे। साधुओं ने कहा कि बाबा, हम यात्रा पर निकले थे और हमारे पास यह भोजन बच गया है। हमें लगा कि शायद आपको इसकी आवश्यकता होगी। दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इसे भोलेनाथ की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। भोजन देने के बाद साधुओं ने एक शिवलिंग निकाला और कहा कि भक्त, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। यह शिवलिंग बहुत ही चमत्कारी है। क्या आप हमारे लौटने तक इसकी देखभाल करेंगे? दीनानाथ और रेवती ने इसे अपना सौभाग्य समझा और शिवलिंग को बड़े ही आदर से अपनी कुटिया के एक साफ सुथरे कोने में स्थापित कर दिया। वे दोनों नित्य उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। एक दिन अचानक मौसम बदला और आसमान में काले बादल घिर आए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलने लगी। दीनानाथ की कुटिया बहुत पुरानी थी और उसकी छत जगह जगह से टपकने लगी।
रेवती ने घबराकर कहा कि सुनिए, हमारी कुटिया की छत तो टपक रही है, अगर पानी शिवलिंग पर गिरा तो हमारे प्रभु भीग जाएंगे। दीनानाथ ने इधर उधर देखा और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि रेवती, तुम ठीक कहती हो, हम भीग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भोलेनाथ पर आंच नहीं आनी चाहिए। आओ, हम अपनी छत की घास फूस और लकड़ियां निकालकर शिवलिंग के ऊपर एक छाता बना देते हैं। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी ने तूफानी बारिश की परवाह किए बिना अपनी ही छत उखाड़ दी और उसे शिवलिंग के ऊपर तान दिया ताकि शिवलिंग सुरक्षित रहे। वे दोनों पूरी रात मूसलाधार बारिश में भीगते रहे, ठंड से ठिठुरते रहे, लेकिन उनके हाथ शिवलिंग की रक्षा में डटे रहे। सुबह जब तूफान थमा और सूरज की पहली किरण निकली तो एक चमत्कार हुआ। दीनानाथ और रेवती ने देखा कि जिस जगह उनकी टूटी फूटी कुटिया थी, वहां अब एक भव्य और पक्का भवन खड़ा था। शिवलिंग एक सुंदर संगमरमर के मंदिर में स्थापित हो चुका था। घर में अन्न और धन के भंडार भरे हुए थे। यह सब उनकी निस्वार्थ भक्ति और त्याग का फल था। भगवान शिव ने उनकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया था। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए और उस स्थान को एक पवित्र धाम मानने लगे। अब हम चलते हैं एक और कहानी की ओर जो हमें सिखाती है कि विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र है। एक शहर के किनारे बसी बस्ती में सुमेश नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। सुमेश बहुत ही मेहनती था। वह दिन रात रिक्शा चलाता ताकि अपनी बूढ़ी मां सावित्री और गर्भवती पत्नी सुनीता का पेट भर सके। सुमेश का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उसकी मां की आंखों में मोतियाबिंद था जिससे उन्हें दिखाई नहीं देता था, और पत्नी गर्भवती होने के कारण कमजोर थी। सुमेश रोज सुबह भगवान शिव की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाता और काम पर निकल जाता। वह अक्सर सवारियों को आवाज लगाता कि आइए बाबूजी, स्टेशन, बाजार या अस्पताल कहीं भी जाना हो, मेरे रिक्शे में बैठिए। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे बमुश्किल घर का चूल्हा जल पाता था। एक दिन सुमेश रिक्शा लेकर निकला ही था कि उसे चक्कर आ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे खून की उल्टी हुई। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि सुमेश को फेफड़े की गंभीर बीमारी हो गई है और उसे तुरंत काम बंद करके आराम करना होगा, वरना उसकी जान को खतरा है। यह खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सुनीता रोने लगी और सावित्री का तो जैसे सहारा ही छिन गया। घर में राशन खत्म हो चुका था और सुमेश अब बिस्तर से उठने लायक नहीं था। 2 दिन बीत गए और घर में चूल्हा नहीं जला। भूख से बेहाल होकर गर्भवती सुनीता ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा परिवार और मेरा आने वाला बच्चा सब भूख से मर जाएंगे। सुनीता ने अपने आंसू पोंछे और सुमेश का रिक्शा लेकर घर से बाहर निकल गई। एक गर्भवती महिला को रिक्शा खींचते देख लोगों को दया तो आती, पर कोई उसकी सवारी नहीं बनना चाहता था। सब सोचते कि यह महिला इस हालत में रिक्शा कैसे चलाएगी। सुनीता घंटों तक धूप में खड़ी रही, पर उसे एक भी सवारी नहीं मिली। वह हताश होकर भगवान शिव को याद करने लगी कि हे भोलेनाथ, यह कैसी परीक्षा है। मैं अपने पति का इलाज कैसे कराऊं और इस पेट में पल रहे बच्चे को कैसे बचाऊं। तभी वहां एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आया और सुनीता के रिक्शे में बैठ गया। उसने कहा कि बहन, मुझे शिव मंदिर तक छोड़ दो। सुनीता ने पूरी ताकत लगाकर पैडल मारना शुरू किया। वह कमजोर थी और गर्भवती थी, इसलिए उसका सांस फूलने लगा। पसीने से लथपथ सुनीता रिक्शा खींचती रही, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिरने लगी। रिक्शे में बैठे उस व्यक्ति ने तुरंत उसे थाम लिया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो भक्त की पुकार सुनकर आए थे। भगवान ने सुनीता को रिक्शे में लिटाया और स्वयं रिक्शा चलाकर उसे उसके घर ले गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सुमेश के सिर पर हाथ रखा। सुमेश तुरंत स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसकी बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। भगवान ने सावित्री की आंखों पर हाथ रखा तो उसकी रोशनी लौट आई। जब सुनीता होश में आई तो उसने देखा कि उसका पति ठीक हो चुका है और सासू मां सब कुछ देख सकती हैं। वह समझ गई कि वह सवारी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। घर का कोना कोना अनाज और धन से भर गया था। उस दिन के बाद से सुमेश और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा और उन्होंने अपना पूरा जीवन
शिव भक्ति और गरीबों की सेवा में लगा दिया। इसी तरह की एक और घटना घटित हुई सुंदरपुर नाम के गांव में, जहां मोहन नाम का एक मजदूर रहता था। मोहन अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। मोहन भी शिव का अनन्य भक्त था। वह मजदूरी करके अपना घर चलाता था। जीवन सामान्य चल रहा था कि अचानक एक दिन सुमन बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि सुमन की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उसे बचाने के लिए बहुत महंगे ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर ने जो रकम बताई वह मोहन की सोच से भी परे थी। मोहन ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने लोगों से उधार मांगा, अतिरिक्त काम किया, लेकिन उतनी बड़ी रकम जमा करना असंभव था। हताश होकर मोहन रोज मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर रोता। वह कहता कि प्रभु, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी सुमन को यह सजा क्यों? एक रात मोहन को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि मोहन, तुम निराश मत हो, सावन का महीना चल रहा है, तुम हरिद्वार जाओ और वहां से कांवड़ में गंगा जल लेकर आओ। उस गंगा जल से अपनी पत्नी को स्नान कराना, वह ठीक हो जाएगी। मोहन की आंख खुली तो उसे एक नई उम्मीद मिली। उसने अपनी पत्नी को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ा और पैदल ही हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना वह हरिद्वार पहुंचा और गंगा जल लेकर वापस लौटा। जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो उसे रास्ते में एक कोरही बुजुर्ग मिले जो दर्द से कराह रहे थे। उस बुजुर्ग ने मोहन को देखा और कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा शरीर जल रहा है। क्या तुम मुझे थोड़ा गंगा जल दे सकते हो ताकि मुझे शांति मिले? मोहन धर्म संकट में पड़ गया। वह गंगा जल अपनी मरती हुई पत्नी के लिए लाया था, लेकिन उसके सामने एक प्यासा और तड़पता हुआ बुजुर्ग था। मोहन ने सोचा कि शिव तो कण कण में है। अगर मैं इस जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति अधूरी है। उसने अपनी पत्नी के जीवन की चिंता छोड़कर वह गंगा जल उस बुजुर्ग को पिला दिया और उनके घावों पर लगा दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस बुजुर्ग पर गिरीं, उनका कोरह गायब हो गया और वे एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गए। वे स्वयं महादेव थे। उन्होंने मोहन को गले लगा लिया और कहा कि मोहन, तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म को चुना। जा, घर जा। तेरी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है। मोहन जब दौड़कर घर पहुंचा तो देखा कि सुमन घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मोहन ने उसे सारी बात बताई और दोनों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची पूजा वही है जो दूसरों के काम आए। अब हम बात करते हैं दोस्ती और विश्वास की एक ऐसी कहानी की जो सूरज और दीपक नाम के दो मित्रों की है। सूरज और दीपक बचपन के दोस्त थे और दोनों ही शिव भक्त थे। समय के साथ सूरज खेती-बाड़ी में सफल होकर धनवान बन गया, जबकि दीपक गरीब रह गया। दीपक की पत्नी सीमा अक्सर उसे ताने देती थी कि तुम्हारा दोस्त तो अमीर हो गया है और तुम्हें पूछता तक नहीं। उधर सूरज की पत्नी गीता भी अपने पति को समझाती कि अब दीपक से दोस्ती रखना हमारे रुतबे के खिलाफ है। पत्नियों के दबाव और सामाजिक असमानता के कारण दोनों दोस्तों के बीच दूरियां आने लगीं। दीपक को लगता कि सूरज घमंडी हो गया है और सूरज को लगता कि कहीं दीपक को यह न लगे कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं। महाशिवरात्रि का दिन आया। दीपक ने व्रत रखा था, लेकिन घर में गरीबी के कारण उसके पास चढ़ाने के लिए केवल जल था। उसकी पत्नी ने ताना दिया कि तुम्हारे दोस्त ने तो मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया है और तुम सिर्फ लौटा भर जल लेकर जा रहे हो। दीपक चुप रहा। वह मंदिर पहुंचा और भीड़ में एक कोने में खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि सूरज वहां आया। सूरज के साथ गांव के बड़े बड़े लोग थे। दीपक ने सोचा कि सूरज अब मुझे नहीं पहचानेगा, इसीलिए वह छिपने लगा। लेकिन सूरज की नजर उस पर पड़ गई। सूरज ने सबको छोड़ा और दौड़कर दीपक के पास आया और उसे गले लगा लिया। सूरज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मित्र, मुझे माफ करना। मैं अपनी गृहस्थी और काम में इतना उलझ गया कि तुमसे मिल ना सका, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। दीपक भी रो पड़ा। तभी सूरज ने बताया कि दीपक, मैंने अपनी फसल के मुनाफे का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है ताकि हम दोनों मिलकर खेती कर सकें। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई गरीबी में रहे। सूरज की पत्नी और दीपक की पत्नी यह दृश्य देख रही थीं।
उन्हें अपनी संकीर्ण सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि आज भगवान शिव की असली पूजा इन दो मित्रों ने की है, क्योंकि शिव तो प्रेम और समानता का ही दूसरा नाम है। दोनों मित्रों ने मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ा या और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। मित्रों, अब एक कहानी वंदना की। वंदना एक बहुत ही संस्कारी बहू थी, जिसकी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां की मालकिन यानी उसकी सास कांता देवी नास्तिक थी। कांता देवी को पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था और वह इसे समय की बर्बादी मानती थी। वंदना शिव की भक्त थी और छिप छिप कर पूजा करती थी। शिवरात्रि के दिन वंदना ने व्रत रखा और मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। सास ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी। वंदना कमरे के अंदर से रोती रही और शिव से प्रार्थना करती रही। तभी आंगन में काम करते हुए कांता देवी का पैर फिसला और वह सिर के बल गिर पड़ी। वह बेहोश हो गई और उसके सिर से खून बहने लगा। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कांता देवी की नब्ज डूबने लगी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तभी वंदना किसी तरह खिड़की से बाहर निकली। उसने अपनी सांस की हालत देखी तो उसके मन में जरा भी क्रोध नहीं आया। वह दौड़कर अपने पूजा के स्थान पर गई और शिवजी के सामने अखंड ज्योत जलाकर बैठ गई। उसने प्रार्थना की कि हे महाकाल, मेरी सास ने अज्ञानतावश जो भी किया उसे क्षमा करें और उनके प्राण बख्श दें। वंदना ने संकल्प लिया कि जब तक उसकी सांस ठीक नहीं होती वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रहेगी। वंदना की अटूट श्रद्धा और तपस्या रंग लाई। कुछ ही घंटों में कांता देवी के शरीर में हलचल हुई और उन्होंने आंखें खोल दी। डॉक्टर भी इसे चमत्कार मान रहे थे। जब कांता देवी को पता चला कि जिस बहू को उन्होंने प्रताड़ित किया उसी की प्रार्थना ने उन्हें जीवन दान दिया है, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने वंदना से माफी मांगी और कहा कि आज से इस घर में शिव की पूजा सबसे पहले होगी। उस दिन के बाद से पूरा परिवार शिव भक्ति में लीन रहने लगा। मित्रों, जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, ईश्वर पर विश्वास और सत्कर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी, बीमारी या सामाजिक बाधाएं ईश्वर की परीक्षा मात्र हैं। जो इन परीक्षाओं में धैर्य और दया के साथ आगे बढ़ता है, महादेव स्वयं उसका हाथ थामने चले आते हैं। सच्चा भक्त वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। शिव तो भाव के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम और पवित्र हृदय चाहिए। मित्रों, अब आगे हम चलते हैं एक और पवित्र नगरी की ओर, जिसका नाम है शिवपुर। यहां किशन नाम का एक बहुत ही गरीब मूर्तिकार रहता था। किशन के हाथों में जादू था। वह पत्थर की बेजान मूर्तों में भी जान डाल देता था। वह दिन भर छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थरों को तराशता रहता और भगवान शिव की सुंदर प्रतिमाएं बनाता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वह दूसरों के लिए भगवान की मूरत बनाता था, पर उसके खुद के घर में दरिद्रता का वास था। किशन की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन किशन के पास इतना धन नहीं था कि वह उसका विवाह कर सके। किशन की पत्नी अक्सर उससे कहती कि तुम दिन भर पत्थर तोड़ते हो, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। क्या तुम्हारे भोलेनाथ हमारी सुध नहीं लेंगे? किशन मुस्कुरा देता और कहता कि सब्र करो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक बार सावन का महीना आया। किशन ने सोचा कि इस बार मैं महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाऊंगा जैसी आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। उसने नदी के किनारे से एक बहुत ही खास पत्थर चुना और उस पर काम करना शुरू कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत, भूख और प्यास सहने के बाद वह प्रतिमा तैयार हुई। वह प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि लगता था भगवान शिव अब भी बोल पड़ेंगे। किशन उस प्रतिमा को लेकर बाजार के चौराहे पर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वह राधा की शादी का कुछ सामान ले आएगा। सुबह से दोपहर हो गई, पर कोई ग्राहक नहीं आया। लोग आते, मूरत की तारीफ करते और दाम सुनकर चले जाते। तभी वहां एक बहुत ही अमीर सेठ अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरा। सेठ का नाम था धनपत राय। धनपत राय ने उस मूरत को देखा और मोहित हो गया। उसने किशन से पूछा कि ए मूर्तिकार, इस पत्थर की कीमत क्या है? किशन ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, यह पत्थर नहीं, मेरे भोलेनाथ हैं। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है।
आप 1100 रुपये दे दीजिए। सेठ हंसा और बोला कि अरे पागल है क्या, पत्थर के 1100 रुपये, मैं तुझे इसके 500 रुपये दूंगा। देना है तो बोल, वरना मैं चलता हूं। किशन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि सेठ जी, ये मेरी मेहनत का मोल नहीं है और न ही मेरे भगवान का, मैं इसे इतने कम में नहीं दे सकता। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुझे अपनी कला का बहुत घमंड है, देख लेना शाम तक यह मूरत यहीं पड़ी रहेगी और तू भूखा मरेगा। सेठ वहां से चला गया। शाम होने को आई थी। किशन निराश हो गया था। उसे लगा कि आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। तभी वहां एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक कमंडल था। फकीर ने उस मूरत को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला कि बेटा, यह मूरत तो साक्षात शिव है। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी झोली में भिक्षा मांगकर लाए हुए कुछ सिक्के और चावल हैं। क्या तुम मुझे यह मूरत दे सकते हो? मैं इसे अपने छोटे से मंदिर में स्थापित करना चाहता हूं। किशन ने उस फकीर की आंखों में जो भक्ति देखी, वह उसे उस अमीर सेठ की आंखों में नहीं दिखी थी। किशन ने सोचा कि पैसे तो फिर कभी कमा लूंगा, लेकिन मेरे भोलेनाथ की कद्र इस फकीर से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। किशन ने वह मूरत उठाई और फकीर के हाथों में दे दी। उसने कहा कि बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस इस मूरत की सेवा कीजिएगा। फकीर ने कांपते हाथों से अपनी झोली से एक पुराना सिक्का निकाला और किशन के हाथ पर रख दिया और बोला कि बेटा, यह सिक्का मैंने बहुत संभाल कर रखा था। यह मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए आशीर्वाद है। किशन ने वह सिक्का रख लिया और खाली हाथ घर लौट आया। घर आकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी नाराज हो गई कि तुमने मुफ्त में मूरत दे दी। किशन ने वह पुराना सिक्का पत्नी को दिया और कहा कि इसे संभाल कर रख लो। अगले दिन जब किशन की पत्नी ने वह सिक्का देखा तो वह हैरान रह गई। वह सिक्का साधारण नहीं था, बल्कि सोने का था और उस पर बहुत ही प्राचीन मुहर लगी थी। वह दौड़कर सुनार के पास गई। सुनार ने सिक्का देखते ही कहा कि यह तो बहुत ही दुर्लभ और बेशकीमती सिक्का है। इसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। किशन और उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। वे समझ गए कि वह फकीर कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। किशन ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और गांव में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। किशन ने कभी अपनी कला का व्यापार नहीं किया, बल्कि उसने गरीबों को मुफ्त में मूर्तें बनाकर देना शुरू कर दिया। मित्रों, अब हम चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी की ओर जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। गांव का नाम था सूखापुर। वहां पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख कर बंजर हो गए थे और जानवर प्यास से मर रहे थे। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मंगल। मंगल बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास एक बैल था जिसे वह अपने बेटे की तरह मानता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग था। मान्यता थी कि अगर उस शिवलिंग पर सच्चे मन से जल चढ़ाया जाए तो बारिश जरूर होगी। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में पीने का पानी ही नहीं था, तो शिवलिंग पर जल कौन चढ़ाए। एक दिन मंगल को कहीं से खबर मिली कि पास के पहाड़ के पीछे एक छोटे से झरना में अभी भी थोड़ा पानी बचा है। मंगल ने अपना मटका उठाया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। तपती धूप में नंगे पैर वह पहाड़ चढ़ा और बड़ी मुश्किल से एक मटका पानी भरकर लाया। वह पानी इतना कीमती था कि उससे उसके परिवार की प्यास बुझ सकती थी। लेकिन मंगल ने सोचा कि अगर मैं यह जल महादेव को चढ़ा दूं तो शायद पूरे गांव का भला हो जाए। वह मटका सिर पर रखकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा प्यास से तड़प रहा है। वह इतना कमजोर हो गया था कि उठ भी नहीं पा रहा था। मंगल रुक गया। उसके मन में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ भगवान का अभिषेक था और दूसरी तरफ एक मरता हुआ जीव। उसने सोचा कि शिव तो कहते हैं कि हर जीव में मेरा वास है। अगर मैंने इस बेजुबान को प्यासा मार दिया तो महादेव मेरा जल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मंगल ने मटका नीचे उतारा और उस बछड़े के मुंह से लगा दिया। बछड़ा गट गट करके सारा पानी पी गया। मंगल का मटका खाली हो गया। गांव के कुछ लोग यह देख रहे थे। वे मंगल पर चिल्लाए कि अरे मूर्ख, तूने यह क्या किया? वह पवित्र जल था जो देवता के लिए था। तूने उसे एक जानवर पर बर्बाद कर दिया। अब भगवान कोप करेंगे। मंगल ने हाथ जोड़कर कहा कि भाइयों, मुझे माफ करना,
लेकिन मुझे इस बछड़े में ही शिव के दर्शन हुए। मेरी पूजा सफल हो गई। लोग उसे बुरा भला कहते हुए चले गए। मंगल भी निराश होकर घर आ गया। लेकिन तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। काले बादल घिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बारिश सबसे पहले मंगल के खेत में शुरू हुई और फिर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि मंगल की दया ही असली पूजा थी। भगवान पत्थरों के अभिषेक से नहीं, बल्कि किसी प्यासे की प्यास बुझाने से प्रसन्न होते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं विश्वास की शक्ति की। एक छोटा सा कस्बा था जहां सुदर्शन नाम का एक दर्जी रहता था। सुदर्शन भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह केदारनाथ जाकर बाबा के दर्शन करे, लेकिन गरीबी के कारण वह कभी पैसे जमा नहीं कर पाता था। वह रोज अपनी दुकान में कपड़े सिलता और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। वह एक गुल्लक में रोज 1-1 रुपया डालता था ताकि एक दिन वह यात्रा पर जा सके। कई साल बीत गए। सुदर्शन बूढ़ा हो गया, लेकिन पैसे इतने जमा नहीं हुए कि वह यात्रा कर सके। एक दिन उसके पड़ोस में आग लग गई। पड़ोस में एक विधवा औरत रहती थी जिसका सब कुछ जलकर राख हो गया। वह औरत और उसके बच्चे सड़क पर आ गए। सुदर्शन ने देखा कि वे ठंड से कांप रहे हैं। सुदर्शन ने अपनी गुल्लक तोड़ी। उसमें कुल जमा पूंजी 5,000 रुपये थे जो उसने जिंदगी भर में जोड़े थे। उसने वह सारे पैसे उस विधवा को दे दिए ताकि वह अपने लिए छत का इंतजाम कर सके। लोगों ने कहा कि सुदर्शन, तू पागल है। अब तू केदारनाथ कैसे जाएगा? तेरी तो उम्र भी निकल रही है। सुदर्शन हंसा और बोला कि मेरा केदारनाथ तो अब यहीं बन गया है। अगर मैं इन पैसों से तीर्थ चला जाता और यह बच्चे यहां ठंड में ठिठुरते तो बाबा मेरे दर्शन कभी स्वीकार नहीं करते। उसी रात सुदर्शन को एक सपना आया। उसने देखा कि वह केदारनाथ के मंदिर में खड़ा है और भगवान शिव स्वयं उसे तिलक लगा रहे हैं। जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ मिला और पूरे कमरे में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। सुदर्शन समझ गया कि उसकी यात्रा घर बैठे ही पूरी हो गई है। उसने बिना कहीं जाए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मित्रों, अब आगे की कहानी है कि एक गांव में भीम नाम का एक पहलवान रहता था। भीम बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वह अक्सर लोगों को पीट देता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। भीम के पिता साधु के पास गए और कहा कि महाराज, मेरे बेटे का गुस्सा शांत करने का कोई उपाय बताइए। साधु ने भीम को बुलाया और उसे एक छोटा सा शिवलिंग दिया। साधु ने कहा कि बेटा, जब भी तुझे गुस्सा आए तो इस शिवलिंग को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना और तब तक मत खोलना जब तक गुस्सा शांत न हो जाए। भीम को यह बहुत आसान लगा। अगले दिन भीम खेत में काम कर रहा था कि पड़ोसी ने उसकी मेड़ काट दी। भीम को बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोसी को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपनी जेब से शिवलिंग निकाला और मुट्ठी में भींच लिया। वह वहीं खड़ा रहा और कांपता रहा, लेकिन उसने मुट्ठी नहीं खोली। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। जब उसने मुट्ठी खोली तो देखा कि उसके हाथ में पसीने के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी। उसने पड़ोसी से शांति से बात की और मामला सुलझ गया। धीरे धीरे भीम का स्वभाव बदलने लगा। वह अब गुस्सा करने की बजाय शांत रहने लगा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भीम ने देखा कि एक लड़की पानी के तेज बहाव में बह रही है। भीम ने बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में छलांग लगा दी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए किया। उसने उस लड़की को बचा लिया। गांव वाले जो कल तक उससे डरते थे, आज उसे कंधे पर बिठाकर नचा रहे थे। साधु महाराज ने कहा कि देखो, शिव की भक्ति ने एक क्रोधी को रक्षक बना दिया। असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन को वश में करने में होती है। मित्रों, इसी तरह एक और कथा है जो हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। एक गांव में भोला नाम का एक चरवाहा रहता था। वह बिल्कुल अनपढ़ था। उसे मंत्र, श्लोक या पूजा की विधि कुछ नहीं आती थी। वह रोज जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाता था। जंगल में एक पुराना शिवलिंग था। भोला रोज वहां जाता और शिवलिंग से बातें करता। वह शिवलिंग को
अपने मित्र की तरह मानता था। वह कहता कि अरे भोले बाबा, आज बहुत गर्मी है ना, लो मैं तुम पर हवा कर देता हूं। वह अपनी गमछी से शिवलिंग पर हवा करता। कभी वह अपने खाने में से आधी रोटी शिवलिंग के पास रख देता और कहता कि ले बाबा, साथ में खाते हैं। एक दिन गांव के पंडित जी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भोला शिवलिंग के पास बैठकर कह रहा है कि बाबा मेरे पैर दबा दो, आज मैं बहुत थक गया हूं। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। वे चिल्लाए कि अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? भगवान से पैर दबाने को कह रहा है, तुझे नरक मिलेगा। भोला डर गया। उसने पंडित जी से माफी मांगी और पूछा कि महाराज, तो मैं क्या करूं? पंडित जी ने उसे पूजा की एक लंबी चौड़ी और कठिन विधि बता दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत के मंत्र पढ़ो और ऐसे पूजा करो, तभी भगवान खुश होंगे। भोला ने कोशिश की, लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं होते थे। वह बहुत दुखी हो गया। उसने शिवलिंग के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह अशुद्ध है। कई दिन बीत गए। एक रात पंडित जी को सपने में भगवान शिव आए। भगवान बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि पंडित, तुमने मेरे सबसे प्रिय भक्त को मुझसे दूर कर दिया। वह अनपढ़ था, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। वह मुझसे बातें करता था तो मुझे आनंद आता था। तुम्हारे मंत्रों में तो सिर्फ अहंकार है। जाओ और भोला को वापस लेकर आओ। पंडित जी पसीने पसीने हो गए। वे सुबह होते ही जंगल की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े और कहा कि भोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी भक्ति ही सच्ची है। तुम वैसे ही पूजा करो जैसे तुम करते थे। भोला फिर से खुश हो गया और शिवलिंग की सेवा करने लगा। भगवान भाषा नहीं, भाव समझते हैं। मित्रों, इसी तरह एक शहर में विकास नाम का एक डॉक्टर रहता था। वह बहुत बड़ा सर्जन था। उसके हाथों में यश था। वह शिव का भक्त था और हर ऑपरेशन से पहले ओम नमः शिवाय बोलता था। एक बार उसके पास एक बहुत ही जटिल केस आया। एक छोटे बच्चे के दिल का ऑपरेशन होना था। दूसरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं बचेगा। बच्चे के माता पिता बहुत गरीब थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे। विकास ने उस बच्चे को देखा तो उसे अपने बेटे की याद आ गई। उसने कहा कि मैं इसका ऑपरेशन करूंगा और कोई पैसा नहीं लूंगा। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले बच्चे की मां ने विकास को एक छोटी सी शिवजी की लॉकेट दी और कहा कि डॉक्टर साहब, इसे बच्चे के पास रख दीजिएगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटे बीत गए। अचानक बच्चे की धड़कन बंद हो गई। मशीनों ने सीधी लकीर दिखाना शुरू कर दिया। विकास ने बहुत कोशिश की, पर धड़कन वापस नहीं आई। उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन शिव को पुकारा कि प्रभु मेरी लाज रख लो। तभी एक चमत्कार हुआ। मॉनिटर पर फिर से हलचल हुई। बच्चे का दिल धड़कने लगा। वहां मौजूद सारी नर्सें और डॉक्टर हैरान रह गए। यह चिकित्सा विज्ञान के परे था। ऑपरेशन सफल हुआ। जब विकास बाहर आया तो उसने बच्चे के माता पिता से कहा कि मैंने नहीं, उस लॉकेट वाले ने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। विकास ने उस दिन समझ लिया कि वह सिर्फ एक माध्यम है, असली करने वाला तो कोई और है। मित्रों, ये सभी कहानियां एक ही धागे में पिरोई हुई हैं और वह धागा है अटूट विश्वास। चाहे वह मूर्तिकार किशन हो, किसान मंगल हो, दर्जी सुदर्शन हो या डॉक्टर विकास, सबने अपने अपने तरीके से शिव को पाया। मित्रों, शिव को पाने के लिए हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आप शिव भक्त हैं। अगर आप किसी रोते हुए को हंसाते हैं तो आप शिव भक्त हैं। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से किसी का भला करते हैं तो महादेव आपके साथ हैं। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से घबराएं नहीं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भोलेनाथ कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देते हैं। बस शर्त यह है कि आपका मन साफ होना चाहिए। छल कपट और बेईमानी से आप दुनिया को तो ठग सकते हैं, पर उस त्रिनेत्रधारी को नहीं। अपने कर्मों को सुधारें और फल की चिंता उस पर छोड़ दें। इस प्रकार शिव की लीला अनंत है और उनके भक्तों की गाथाएं भी अनंत हैं। जो भी सच्चे मन से हर हर महादेव का ध्यान करता है, उसके सारे भय और कष्ट भस्म हो जाते हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।